बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़्ज़ो-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 31 में, डे है ट्यूसडे। आज इंडेक्स ने KAC 100 इंडेक्स ने अपनी मंथली क्लोजिंग एडजस्ट की है मंथ ऑफ मई की 43,078 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव क्लोजिंग दी है। और मंथली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है जनाब, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। लेकिन पॉजिटिव साइन ये है, पॉजिटिव इंडिकेशन ये है कि इंडेक्स ने अपनी जो हिस्टोरिकल सपोर्ट थी 42,688 की, इसको मैनेज किया है, अपनी क्लोजिंग इसके अबाव दी है। अच्छा जनाब, इंडेक्स की जो ओपनिंग हुई थी मंथली वो 45,167 के पास से हुई थी। अपना जो लो पोस्ट किया जनाब इंडेक्स ने मई के अंदर 41,356 का किया है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इंडेक्स ने अपनी जो मंथली क्लोजिंग है अपनी हिस्टोरिकल सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नहीं दी है, इसके अबाव दी है, ब्रेक नहीं किया है, अच्छी क्लोजिंग दी है। अच्छा जनाब, अब मंथली चार्ट के ऊपर इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनती है रेजिस्टेंस वो 44,461 की है, और जो सपोर्ट बनेगी वो 42,688 की है। ठीक है जनाब। और बाकी जो पोजीशन है आपके सामने वॉल्यूम रख देता हूँ। इंडेक्स की जो वॉल्यूम है 2.08 बिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस मंथ की बनस्बत लोअर है। 10 to 15% का डिफरेंस है। अच्छा जनाब, इंडेक्स की जो पोजीशन है मंथली चार्ट के ऊपर अब उस बात को इंडिकेट कर रही है कि फिर से जो है एक होप जो है वो हमें बरकरार होती हुई नज़र आ रही है कि इंडेक्स के अंदर फिर जो है रिबाउंड होने का चांस नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर इंडेक्स को डाउनवर्ड की तरफ जाना होता तो इंडेक्स अपना जो लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है मंथली चार्ट, उसके ऊपर अपनी क्लोजिंग 42,700 के बिलो देता। लेकिन इंडेक्स ने इस लेवल को बरकरार रखा है, अपनी जो क्लोजिंग दी है 43,000 से अबाउ दी है। इसका मतलब है हमें फिर जो है पॉजिटिव होप जो है इंडेक्स ने दी है। लेकिन इसके बावजूद भी हम इंडेक्स के ऊपर अपना जो स्टॉप लॉस है वो सेट करके चलेंगे। आंखें बंद करके हम इंडेक्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट है, किसी भी टाइम पासा पलट सकती है। तो जनाब, आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए वो इंडेक्स का प्रीवियस जो लो था 41,356 का होना चाहिए। किसी भी वीकली क्लोजिंग के ऊपर अगर इंडेक्स 41,356 के नीचे क्लोजिंग दे वीकली बेसिस के ऊपर, तो फिर आपको इंडेक्स के अंदर बाइंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब तक मार्केट 43,000 को मैनेज कर रही है, 42,700 को वीकली बेसिस के ऊपर मैनेज कर रही है, तो आपको जो है थोड़ी सी उम्मीद रखनी चाहिए पॉजिटिव साइन की। और मेरे हिसाब से आप ग्रेजुअली जो है अपनी पोजीशन इसके अंदर बाय कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक जो हैं बॉटम आउट पोजीशन के ऊपर हैं, जहाँ से वो आपको अच्छा गेन दे सकते हैं। ठीक है जनाब, तो RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब, RSI जो है मंथली RSI वो 49 है। मंथली RSI 49 एक एवरेज RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस निगेटिव है, कोई स्ट्रॉन्ग जो है बेयरिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है, कोई बुलिश साइन नहीं दे रहा है। तो ऑल ओवर जो पोजीशन है जनाब मंथली चार्ट के ऊपर निगेटिव ही है। कैंडलस्टिक पैटर्न, वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन, और MACD की डाइवर्जेंसेस, जस्ट RSI जो है वो न्यूट्रल है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप मार्केट की पोजीशन को देखते हुए अपना स्टॉप लॉस माइंड के अंदर रखते हुए बाइंग के ऊपर रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट के अंदर करेक्शन आ सकती है। एटलीस्ट 44,500 तक करेक्शन आ सकती है। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का मंथली व्यू आपके साथ शेयर किया है। अच्छा, आज आपके साथ मंथली बेसिस के ऊपर कुछ स्टॉक भी डिस्कस कर देता हूँ जो आपको मंथली बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छा गेन दे सकते हैं। आप उनके अंदर 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करके आराम से 30 to 40% तक का गेन कर सकते हैं। तो वो आपको जो स्टॉक है वो भी सजेस्ट कर देता हूँ। मंथली बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपको मैं स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ वो है पाकिस्तान रिफाइनरी, PRL ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 17 रुपीज़ 99 पैसा के ऊपर अपनी मंथली क्लोजिंग एडजस्ट की है। और मंथली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक बन रही है वो हैमर कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रही है। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है, 292.21 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस मंथ की बनस्बत हायर हैं। अब इसके पास जो फर्स्ट बनती है रेजिस्टेंस जनाब 25 रुपीज़ 45 पैसा की है। मतलब अगर 18 रुपीज़ पर आप बाइंग करें तो तकरीबन आपको 7 रुपीज़ तक का पर शेयर गेन मिल सकता है। अगर आप इसके ऊपर वन लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 1 लाख के ऊपर आपको अराउंड 5,000 शेयर्स मिल जाएंगे। अगर 20 की प्राइस भी लगा लें तो आपको तकरीबन जो है ये मतलब 5,000 शेयर्स मिल जाएंगे। और 5 रुपीज़ से 6 रुपीज़ का गेन अगर आपको मिल जाए
तो मतलब आपको 30,000 रुपये मंथली बेसिस के ऊपर ये गेन दे सकता है। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 30,000 का प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है ना, तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपको बैंक कितना देती है 1 लाख के ऊपर? 1,1200 रुपये मंथली देती है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स के ऊपर 1 लाख का इन्वेस्ट करते हैं तो आप आराम से अच्छे शेयर के अंदर और अच्छे टाइम के ऊपर आप एंट्री करते हैं तो आपको 30 से 35% तक का गेन इजीली मिल सकता है। और मैं आपको PRL सजेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मंथली बेसिस के ऊपर आप इसके ऊपर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अपना स्टॉप लॉस आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्त स्टॉप लॉस पूछते हैं। तो स्टॉप लॉस अपना सेट कर सकते हैं 13 रुपये 42 पैसे का। लेकिन अब अगर आप 13 रुपये 42 रुपये का स्टॉप लॉस सेट कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सपोर्ट है इसकी 15 रुपीज़ 42 पैसे की। तो आपको ग्रेजुअली बाई करनी है डिप के ऊपर, और अपनी बाइंग को ग्रेजुअली पार्ट्स के अंदर बाइंग करते हुए 15 रुपीज़ 42 पैसा के ऊपर अपनी बाइंग स्टॉप करनी है। ठीक है जनाब, ताकि आपको जो एवरेज है वो मिनिमम पड़े, एवरेज जो प्राइस है वो मिनिमम पड़े। कोशिश यही कीजिएगा, जितना आपको मिनिमम एवरेज प्राइस पड़ेगी उतना आपका गेन जो है वो हायर होगा। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है आपके सामने रख देता हूँ, 47 RSI है मंथली बेसिस के ऊपर। 47 RSI एक एवरेज RSI है। अगर MACD की बात करूं तो जनाब आपके सामने इसकी जो MACD की डाइवर्जेंसीज है वो आप देख सकते हैं कि अभी तक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को टेस्ट कर लिया है, टच कर लिया है। किसी भी वक्त यहाँ से बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो जाएगा। हिस्टोग्राम की जो पोजीशन है वो बुलिश क्रॉसओवर को इंडिकेट कर रही है। मतलब ऑल ओवर पोजीशन इसकी अच्छी है, बेहतर है। इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है जनाब, तो जस्ट सिंगल स्टॉक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मज़ीद स्टॉक डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम शॉर्ट है। उस वीडियो को जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचा दूँ, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद भी आएगी, आपके काम भी आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।